हेलो सुपर फ्रेंड्स। एमसीयू के ईस्टर एग्स वाली सीरीज को आप सब काफी पसंद कर रहे हो, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको आने वाली मूवीज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो ऐसा करते हैं कि एक वीडियो पुरानी मूवीज के ईस्टर एग्स के ऊपर और अगला वीडियो अपकमिंग फेज 4 की मूवीज के प्लॉट, न्यूज और फैन थ्योरीज के ऊपर होगा, जिससे भूत और भविष्य दोनों की न्यूज आपको वर्तमान में मिल सके। तो आज बारी है थॉर लव एंड थंडर मूवी की, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो म्योनिर जेन फॉस्टर को मिलने वाला है उसकी वजह लोकी होने वाला। कैसे होने वाला है, चलिए देखते हैं। थॉर लव एंड थंडर को टाइका वाइटिटी स्क्रिप्ट लिखने के साथ साथ डायरेक्ट भी करेंगे। इन्होंने ही थॉर रैग्नारोक को भी डायरेक्ट किया था, जिसकी भयंकर सक्सेस की वजह से ही थॉर लव एंड थंडर पॉसिबल हो पाई। थॉर लव एंड थंडर की स्क्रिप्ट पर अभी भी कुछ काम बाकी है, लेकिन जितनी भी स्क्रिप्ट थॉर एक्ट्रेस हेम्सवर्थ ने पढ़ी है, उन्होंने इसे अब तक की बेस्ट स्क्रिप्ट कहा है। और मूवी के डायरेक्टर ने भी इसे रैग्नारोक से डबल क्रेजी बताया है, यानी डबल एक्शन, डबल एडवेंचर और डबल कॉमेडी। वैसे जैसे 2020 गुजर रहा है, हम सबको डबल एंटरटेनमेंट की काफी जरूरत है, क्योंकि साल का नाम भले ही 2020 जैसा छोटा हो, पर दुख के टेस्ट मैच जैसे बड़े बड़े दे रहा है। मूवी की मेन कास्ट और उनके रोल की बात करें तो थॉर एज गॉड ऑफ थंडर वापस आएगा। जेन फॉस्टर भी म्योनिर विल्ड करते हुए देखेंगे। वेलकरी न्यू एसगार्ड की रूलर बनेगी, जहां शायद उसकी लव स्टोरी भी दिखाई जाएगी। अपना कॉर्क भी लौटेगा, उसकी बैक स्टोरी भी पता चलेगी। कुछ टाइम पहले विन डीजल ने कंफर्म किया था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी इस मूवी में दिखेंगे। क्रिश्चियन बेल विलेन प्ले करेंगे, जिसके लिए फैंस की एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर है, जो शायद गॉड द गॉड बुचर बन सकते हैं, जैसा कि ज्यादातर रूमर्स और थ्योरीज सजेस्ट कर रही हैं। और सबसे लास्ट में मेरे ख्याल से लोकी भी थॉर लव एंड थंडर में वापस लौटेगा, क्योंकि बिना लोकी के थॉर की कहानी अधूरी है। अब अगर लॉकडाउन की वजह से किसी की याददाश्त 2020 से पहले की चीजें ना याद कर पा रही हो और उसे लग रहा हो कि लोकी कैसे वापस आएगा, तो एंड गेम में 2012 वाला लोकी अपनी प्रेमिका टेसरेक्ट के साथ फरार हो गया था, जिससे एक और टाइमलाइन क्रिएट हो गई, जो हमें उसकी डिज्नी प्लस सीरीज में देखने को मिलेगी, जो थॉर लव एंड थंडर से कुछ टाइम पहले ही रिलीज होने वाली है। वैसे अगर किसी को नहीं पता है तो थॉर लव एंड थंडर की रिलीज डेट 11 फरवरी 2022 को शिफ्ट कर दी गई है। अब लोकी सीरीज के बारे में जितना भी पता चला है, उसके अकॉर्डिंग 2012 वाला एविल लोकी ह्यूमन हिस्ट्री में अलग अलग टाइम्स में जाकर कुछ बड़े बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स को चेंज करने की कोशिश करेगा। अब अगर हिस्टोरिकल इवेंट्स में कोई चेंज होगा तो उसकी वजह से कुछ और अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट होंगी। शायद इसी की वजह से लोकी टीवी सीरीज में फीमेल लोकी भी दिखने वाली है, और इन्हीं में से किसी एक टाइमलाइन में जहां म्योनिर अभी भी एग्जिस्ट करता होगा, वो वाला हैमर थॉर लव एंड थंडर में लोकी की वजह से आ जाएगा, जिसके लिए केवल जेन फॉस्टर वर्दी हो। अब इस तरह से एमसीयू की मेन टाइमलाइन में म्योनिर की वजह से कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एंड गेम में टाइम ट्रेवल से म्योनिर एक बार आ चुका है, जो कैप्टन अमेरिका वापस भी कर आए हैं। तो थॉर 4 में फिर से टाइम ट्रेवल वाला सेम मेथड यूज करना सही नहीं लगेगा। और एंड गेम में थॉर को हैमर के लिए वर्दी भी दिखा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी मार्वल अनवर्दी थॉर स्टोरी को यूज करेगा। तो इसीलिए अगर लोकी की ट्रिक्स की वजह से किसी दूसरी टाइमलाइन का म्योनिर आ जाता है जो जेन फॉस्टर यूज करती है, तो उसको मूवी के क्लाइमैक्स में टाइमलाइन क्लोज करके हैमर वापस भी भेजा जा सकता है, जिससे मेन टाइमलाइन बिना डिस्टर्ब हुए चलती रहेगी। या ये भी हो सकता है कि जिस अल्टरनेट टाइमलाइन का यूज हो, उस टाइमलाइन में जेन फॉस्टर थॉर हो, और लोकी की वजह से वो वाली जेन फॉस्टर थॉर मेन टाइमलाइन में आ जाए, जो मूवी के एंड में वापस चली जाए। इस तरह से भी मेन टाइमलाइन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जेन फॉस्टर के लिए एक नया म्योनिर भी बनवा दिया जाए, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी मुझे काफी कम लग रही है, क्योंकि जेन फॉस्टर एमसीयू में कोई इतनी बड़ी योद्धा नहीं है जिसको अलग से म्योनिर जैसा वेपन दिया जाए। दूसरी चीज, अगर ये नया हैमर बन भी गया तो एन्चेंटमेंट के लिए ओडिन तो रहे नहीं, क्योंकि उनके जितना तंत्र मंत्र तो किसी और एसगार्डियन तांत्रिक को आता नहीं होगा, और बिना एन्चेंटमेंट के म्योनिर को देखने में मुझे नहीं लगता किसी फैन को कोई इंटरेस्ट होगा। लास्ट पॉसिबिलिटी, जिसके बारे में काफी बातें हो रही हैं आजकल, कि जेन फॉस्टर का म्योनिर विल्ड करना वॉर ऑफ द रियम्स कॉमिक्स के इश्यू 5 से इंस्पायर्ड होगा। इस कॉमिक्स में जेन अल्टीमेट यूनिवर्स के ब्रोकन हैमर का हैंडल उठाते उसके लिए वर्दी हो गई। ठीक इसी तरह काफी फैंस को लग रहा है कि हेला ने जिस हैमर को तोड़ दिया था, उसके पीसेस अभी भी नॉर्वे में होंगे, जिसके पास में ही न्यू एसगार्ड बसाया गया है। तो मूवी में किसी खास मोमेंट में जेन फॉस्टर उसी जगह पर उस ब्रोकन हैमर का हैंडल उठाते ही लेडी थॉर बन जाएगी। खैर, फैन थ्योरी सच हो या ना हो, लेकिन इंटरेस्टिंग काफी ज्यादा होती हैं। डायरेक्टर के अकॉर्डिंग भले वो थॉर लव एंड थंडर में जेसन एरन की माइटी थॉर कॉमिक्स को फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसमें काफी सारे चेंजेस भी करेंगे। इसीलिए फैंस के बीच म्योनिर को लेकर इतनी सारी थ्योरीज आ रही हैं। वैसे अगर आपके पास भी कोई थ्योरी है तो आप कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही। अब थोड़ा लाइक वाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, जिससे ब्लू आइसबर्ग की कोई भी नई और मजेदार वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। अगर आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर भी हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पर यार, मैं टिकटॉक नहीं यूज करता हूँ, तो वहाँ पे नहीं मिलूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहो, खुश रहो और ब्लू आइसबर्ग के वीडियोस देखते रहो।